बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, इमरान खान साहब की बहनें और उनके बेटे लगातार आलमी मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने कैटी हॉल पर शो में शिरकत की। वहां उन्होंने काफ़ी बातें की। उन्होंने बताया जी कि इमरान खान को जब वो रूस गए तो वो सस्ता तेल और गंदम लेना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें निकाल दिया गया, रजीम चेंज किया गया। लोगों ने उसके ऊपर बड़ा रद्द-ए-अमल दिया, वहां से एक तहरीक खड़ी हो गई। तो बड़ी तफसील से उन्होंने बताना शुरू किया चीज़ों का, और जिन हालात में इमरान खान साहब को रखा जा रहा है, जो तकलीफ दी जा रही है, वो भी बताया। और इमरान खान साहब जो पैगाम बाहर भिजवाना चाहते हैं, वो क्यों उनको ये तरीकाकार अडॉप्ट करना पड़ा, ये भी उन्होंने बताया। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के बेटे लगातार अपने वालिद की कैद तन्हाई और उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो गैर कानूनी तौर पर इनको हिरासत में रखा गया है, वो उस मामले में, और उनको किसी किस्म का इंसाफ भी नहीं मिल रहा। ये चीज़ें आलमी मीडिया पे उठा रहे हैं। इन्होंने इंटरव्यू दिया मेहदी हसन साहब को, और मेहदी हसन साहब को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये भी बताया कि बरतानवी हुकूमत का ख्याल है कि इन हालात में इमरान खान के बच्चों को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। ये बरतानवी हुकूमत भी नहीं चाहती कि वो पाकिस्तान में इस वक्त आए, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। ये बरतानवी शहरी है ना, बरतानिया फिर बताता है अपने शहरियों को, एडवाइजरी जारी करता है कि आपने जाना है या आपने नहीं जाना, या हालात पाकिस्तान में क्या है। ये प्रॉब्लम तो रहती है, जो भी बंदा पाकिस्तान जाता है उसके साथ क्या वहां सलूक किया जाता है। ये बहुत सारे बंदों ने हमें आकर बताया कि जनाब हमारे साथ तो ये कुछ हुआ पाकिस्तान में। तो आलमी मीडिया पे ये लोग आवाजें उठा रहे हैं, और इन आवाजों से असर पैदा होगा। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही वो बेचारे हवा में तीर चला रहे, नहीं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब की फैमिली वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी जोर लगाना शुरू किया। मैं कुछ नौजवानों को यूरोप में देख रहा था जिन्होंने कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी सोशल मीडिया की। अलादीन वगैरह और बाकी और दोस्त हैं वहाँ पे, काफ़ी सारे अच्छे नौजवान हैं, बड़े एनर्जेटिक लोग हैं। यहाँ पे बरतानिया में एक नौजवान है मुआज। ये सारे भाग दौड़ कर रहे हैं। जो पुराने लोग हैं, सज्जाद बरकी साहब हैं, ये क्योंकि सारी ओवरसीज पाकिस्तानियों को देखते हो, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दोबारा से अपने आप को रीअलाइन कर रही है। इन्होंने ये भी फैसला किया कि हर मंगल वाले दिन जब इमरान खान साहब की बहनें जाएंगी मुलाकात करने के लिए, हम इन मुल्कों में धरने देंगे और बैठ जाएंगे कि जनाब इंसाफ फराहम किया जाए, इमरान खान साहब की मुलाकातें खोली जाएं। तो ये बड़ा पॉजिटिव है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दोबारा से जो ओवरसीज चैप्टर है अपना, उसको रीअलाइन किया है कि मिलजुल कर दोबारा से काम करते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर भी दबाव बढ़ाया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उन्होंने आज कौमी कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो रही है, आज चलेगी, कल चलेगी, 2 दिनों में। महमूद खान अचकज़ई उसकी सदारत करेंगे, और ये जुल्म के खिलाफ इज्तिमाई दानिश से राह निजात, इकट्ठे होंगे, बैठेंगे, मिलकर फैसला करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे। फिर तहरीक तो आपको चलानी पड़ेगी। देखिए, डिक्टेटर कभी भी डायलॉग के जरिए नहीं गया। अगर किसी को लगता है कि डिक्टेटर के साथ डायलॉग किए जा सकते हैं, तो डिक्टेटर सबसे पहले अपनी कुर्सी बचाता है, अपने इक़्तिदार और अपनी ताकत को बचाता है, अपने आप को मजबूत करता है, और उसके बाद अपने खाने में से जो बची हुई हड्डियां हैं वो बाकियों के आगे डालता है कि ये खा लो। डिक्टेटर हमेशा सड़कों के जरिए से ही घर जाता है तो जाता है, ताकत के जरिए से घर जाता है तो जाता है। डिक्टेटर कभी भी बगैर ताकत के घर नहीं जाता, वो डायलॉग से कभी बात नहीं मानता। आप देख लें, जितने डिक्टेटर गए ताकत के जरिए ही गए, अपनी मर्जी से तो कोई छोड़कर कभी नहीं गया, और ना कोई जाता है। अब जो लोग कह रहे थे कि जी कोई गेम बन रही है वहां कोट लखपत जेल के अंदर से आपको अच्छी खबरें आएंगी, कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, अंसार अब्बासी साहब ने खबर भी दी। अब ये लोग ये बातें करते रहते हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि कल लाहौर की अदालत ने यास्मीन राशिद साहबा को, महमूद रशीद साहब को, उमर चीमा साहब को, एजाज चौधरी साहब को, दीगर कुछ 4 लोग और हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, दूसरे लोग हैं, इन्हें 10-10 साल की सजाएं दे दी। खिड़की तोड़ी, शीशा तोड़ा, 10-10 साल की सजाएं इनको दे दी 9 मई में। तो ये निज़ाम कोई रुजू करने वाला है, या इस निज़ाम को कोई गुंजाइश पैदा करनी है पाकिस्तान को आगे निकालने के लिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अपना जुल्म और बर्बरियत बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। लिहाजा जिसको उम्मीद है ना कि मुज़ाकरात के जरिए से, बातचीत के जरिए से ये कोई रास्ता निकालेंगे, तो इमरान खान ने बहुत पहले ये कह दिया था कि आसिम मुनीर, उनको एक तो ज़हनी मरीज कहते हैं, दूसरा उन्होंने कहा था ये अपने इक़्तिदार के लिए किसी भी लेवल तक जाएगा। तो अब इक़्तिदार तो उन्हें मिल गया है, और अब वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। जैसे ही उन्हें इक़्तिदार मिला, उन्होंने फैज़ हमीद को भी 14 साल के लिए लंबा कर दिया, यहाँ पे 10-10 साल की सजाएं सुना दी, इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी, और अब तक उनकी मुलाकातें नहीं हो रही। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2 तरह के मुतालबात किए। एक तो जो इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद की गई हैं, उस हवाले से उन्होंने आवाज़ उठाई। सोराब बरकत साहब के हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आवाज़ उठाई, ये बड़ी ज़्यादती है, ये बंद होनी चाहिए। नाज़रीन, खबरें बहुत सारी हैं मेरे पास, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, लेकिन आज के दिन में एक केस चलना था इमरान खान साहब का अदालत में,
तोशाखाना का, जहां पे वो सामने आ सकते थे लोगों के। लेकिन अभी मेरे पास इसके बारे में कोई वाज़ेह खबर नहीं है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि कहा जा रहा है कि इमरान खान की किसी से मुलाकात नहीं होगी और केसेस की जो तारीख भी पड़ेगी वो वीडियो लिंक के जरिए पड़ेगी, वो अपनी कोठरी में ही रहेंगे जेल ट्रायल के लिए। ये नोटिफिकेशन कर दिया गया, ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था। तो आप यहां से अंदाजा कर लें कि ये निज़ाम इमरान खान से कितना खौफजदा। अभी इसी खौफ का फायदा उठाते हुए अगर पब्लिक बाहर आ जाती है तो फिर निज़ाम की ऐसी की तैसी, ये सारे अवाम के सामने घुटनों पे बैठ के सलूट मारेंगे और माफी मांग के अपनी अपनी आईनी हदूद में वापस जाएंगे। लेकिन अवाम को एक दफा टाइम निकालना पड़ेगा। अब नादरीन, धोखे में रहने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। जो मंजन आपको बेचा जाएगा, मैं पहले आपको बता देता हूं। नंबर 1, ये फौज बैनुल अक़वामी तौर पे पैसा हासिल करेगी जो वहां पे जाएगी। यानी पाकिस्तान अगर अपने फौजी भेजेगा तो मुफ्त में नहीं भेजेगा, पाकिस्तान को इसके बदले में पैसा मिलेगा और फी फौजी के हिसाब से आपको टका के पैसा मिलेगा। जितनी फौज आप भेजेंगे, जितनी खिदमत आप अंजाम देंगे, जो आपका नुकसान होगा उसके ऊपर आलमी सतह पर आपको ठीक ठाक पैसा मिलेगा। वो अमेरिका मैनेज करेगा। नंबर 2, ये फौज खुद से कोई तामीर नौ नहीं करेगी। जो लोग कर रहे होंगे उनकी हिफाजत की, चौकीदारी की जिम्मेदारी कर सकती है। नंबर 3, ये फौज कभी भी इसराइल के साथ झड़प नहीं करेगी, लड़ाई नहीं करेगी। इसके जाने का मकसद इसराइल की हिफाजत है, इसराइल के साथ लड़ाई करना नहीं है। नंबर 4, फलस्तीन की आजादी इसका हदफ नहीं होगा इस फौज की, क्योंकि करारदाद के अंदर भी कहीं पे ये शामिल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे में भी फलस्तीनी रियासत का कयाम शामिल नहीं है, जिसमें पाकिस्तान ने इत्तफाक कर लिया। लिहाजा ये फौज कोई फलस्तीन को आजाद करने के लिए, इसराइल के साथ जंग लड़ने के लिए नहीं जा रही। इस धोखे में कोई ना रहे। ये सिंपली वहां पे अपनी सिक्योरिटी की ड्यूटी करने जा रही है, जो ड्यूटी इन्हें आलमी सतह पे अमेरिका बताएगा, या वो जो बड़े बड़े लोग वहां बैठेंगे जो बताएंगे ये ड्यूटी करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे और इसके बदले में पैसा वैसा भी मिलेगा। नंबर 5, अगर जरूरत पड़ी तो ये फौज हमास के जंगजुओं के साथ लड़ भी सकती। सिंपल बात है। इसके अलावा नाजरीन और कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। मैंने ये हकायक आपके सामने रख दिए और पाकिस्तान ने खुद पेश कर दिया अपने आप को कि जनाब हम आते हैं लड़ने के लिए, हम आते हैं मारने के लिए, हमसे ड्यूटी करवाया, हम करते हैं वो काम। तो इसमें तो इसराइल का फायदा। अगर एक करारदाद के पास होने में इसराइल खुश हो रहा है और ये काम होने में इसराइल राजी है तो उसका तो फायदा है। और अगर फलस्तीनी और हमास वाले खुश नहीं है तो इसका मतलब है उनका फायदा नहीं है। तो पाकिस्तान उस काम में हाथ डाल रहा है जिस काम में फलस्तीनी या हमास खुश नहीं है और इसराइली खुश हैं। अब ये देखें, ये जिम्मेदारी तो हुकूमत की ना, फैसला उन्होंने करना है। वो ये करना चाहते हैं, वो ये कर लें। अगर इसका रद्देमल आएगा तो देखेंगे रद्देमल क्या होता है, पब्लिक इसको कैसे लेती है। लेकिन हकायक जो थे मैंने एक एक चीज निकालकर आपके सामने रख दी, इनमें कोई चीज गलत नहीं हो सकती। अच्छा, ये फौज वहां जाएगी, जाके हमास को गैर मुसल्लह करेगी। जो इधर करने वाला काम है वो क्यों नहीं करते? अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।